Hello everyone, let's discuss the important current affairs of 28 December 2022. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज। सबसे पहले हमने बात करनी है एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में जो कि की गई है इन रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी। ये 1984 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर ऑफिसर रह चुके हैं और अब इन्हें बनाया गया है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। इससे पहले भी ये रेलवे के साथ ही एसोसिएटेड थे। इससे पहले ये थे चेयरमैन ऑफ सेंट्रल रेलवे एंड नाउ अब इनका अपॉइंटमेंट हो गया है एज अ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। इसके अलावा बात की जाए, इन्होंने रिप्लेस किया है विनय कुमार त्रिपाठी को एज वेल एज अनिल कुमार अपना चार्ज संभालेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ 1 जनवरी 2023। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है केरला's धर्मादम डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो कि बन गया है फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। केरला के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है पिनरई विजयन, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरला का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है धर्मादम और ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बन गया है फर्स्ट कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट विद लाइब्रेरी, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे विलेजेस में लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। केरला के बारे में हम पहले से ये बात जानते हैं कि केरला इज अ स्टेट ऑफ 100% लिटरेसी रेट, जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेट पीपल रहते हैं इंडिया के, एज वेल एज केरला में बहुत सारी नंबर ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है। इसी के साथ साथ केरला के चीफ मिनिस्टर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बना दिया है अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विद 100% लाइब्रेरीज इन ईच एंड एवरी विलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। इसी के साथ साथ अगर एक और इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट को कवर करें तो फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया में लाइब्रेरी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाली पर्सनालिटी का नाम क्या था? वो भी केरला से ही बिलोंग करते थे और उनका नाम है पी नारायण पानीकर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है FSSAI के नए CEO के बारे में। सबसे पहले तो FSSAI की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी फूड्स की सेफ्टी एज वेल एज फूड के स्टैंडर्ड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे मैनेज किए जाते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है कमला वी राव को। ये जो पर्सन है हमारे सामने कमला वी राव, ये 1990 के केरला कैडर के IAS ऑफिसर रह चुके हैं और रिसेंटली ये वर्क कर रहे हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके बाद अब इन्हें बना दिया गया है CEO ऑफ FSSAI। इससे पहले भी ये केरला की गवर्नमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर वर्क कर चुके हैं, जैसे कि इससे पहले इन्हें वर्क किया है एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला। इसी के साथ साथ अगर हम FSSAI के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करती है, फूड की सेफ्टी एज वेल एज स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए काम करती है, जिसे बनाया गया था बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन ईयर 2008। इसका हेडक्वार्टर्स है इन न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया। FSSAI के 6 रीजनल ऑफिसेज हैं इंडिया में एंड इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन का नाम है रीटा टेओटिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एलाइट्स नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के बारे में, जिसका 6th एडिशन करवाया जा रहा है इन भोपाल ऑफ मध्य प्रदेश। इसका 6th एडिशन इस टाइम पे चल रहा है, जिसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं। एक का नाम है निखरत जरीन एंड दूसरी का नाम है लवलीना। इन दोनों ने ही जीत लिया है गोल्ड मेडल इन दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप। निखरत जरीन जो कि टोक्यो ओलंपिक्स से बहुत ज्यादा फेमस हुई हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, तेलंगाना की बॉक्सर हैं ये एंड अब इन्होंने ले लिया है गोल्ड मेडल इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट इन अ कैटेगरी ऑफ 50 kg। इसी के साथ साथ अगर लवलीना के बारे में डिस्कस किया जाए तो इन्हें मिला है गोल्ड मेडल इन अ कैटेगरी ऑफ 75 kg। इसी पर्टिकुलर चैंपियनशिप की अगर टीम ट्रॉफी के बारे में बात की जाए, टीम ट्रॉफी उसे दी जाती है एक ग्रुप सबसे ज्यादा मेडल्स को अपने नाम करता है। इस पर्टिकुलर टीम ट्रॉफी को अपने नाम किया है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने विद टोटल 10 मेडल्स, जिसमें से 5 हैं गोल्ड मेडल, 3 हैं सिल्वर मेडल एज वेल एज 2 हैं आपके ब्रॉन्ज मेडल। सेकेंड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय द स्टेट मध्य प्रदेश, जिसमें 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 8 मेडल्स इन्होंने अपने नाम किए हैं। एंड थर्ड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय द स्टेट हरियाणा, जिसने टोटल 4 मेडल्स अपने नाम किए हैं, इंक्लूडिंग 2 गोल्ड मेडल्स एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एक यूके बेस्ड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी बन जाएगी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टिल द ईयर 2037। यानी कि आने वाले साल में ये प्रेडिक्शन की गई है दैट टिल द ईयर 2037 इंडिया की इकोनॉमी बन जाएगी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इस टाइम पे अगर 2022 के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी का स्टेटस देखें तो इस टाइम इंडिया है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी फिफ्थ पोजीशन पे है इंडिया। एंड इसी के साथ साथ आगे आने वाले सालों के लिए जो प्रेडिक्शन की गई है दैट इट इज एस्टिमेटेड कि आगे आने वाले 5 सालों में इंडिया करेगा ग्रो विद द रेट ऑफ 6.5% एंड टिल द ईयर 2023 इंडिया की पोजीशन फिफ्थ ही है। 2027 तक देखी जाए तो इंडिया फोर्थ पोजीशन को एक्वायर कर लेगा, 32 में इंडिया एक्वायर कर लेगा थर्ड पोजीशन एंड 37 में अगर इनकी रैंकिंग को देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे होगा चाइना, सेकंड नंबर पे होगा यूएस एंड थर्ड नंबर पे होगा इंडिया। एंड ऑल दिस डाटा इज टेकन फ्रॉम अ एनुअल रिपोर्ट व्हिच इज नेम्ड एज वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एवरेज मंथली इनकम ऑफ पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड के बारे में। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो दी गई है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इस टाइम करंटली राज्यसभा के एक ऑनगोइंग सेशन में इस पर्टिकुलर डाटा को रिलीज किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि सारे के सारे स्टेट्स में एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की एवरेज मंथली इनकम क्या होगी, उसके हिसाब से अगर सारी स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड की जाए तो उसमें सेकंड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय द स्टेट पंजाब। जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब ऑलरेडी एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, लेकिन फिर भी टॉप नहीं किया है पंजाब ने सेकंड पोजीशन को एक्वायर किया है एंड टॉप किया गया है बाय द स्टेट ऑफ मेघालय विद टोटल 29,348 रुपीज पर एवरेज इनकम। अगर पंजाब की एवरेज इनकम की बात की जाए तो पंजाब की एवरेज मंथली इनकम है 26,701। थर्ड पोजीशन पे रहा है स्टेट हरियाणा, जिसकी एवरेज इनकम कंसीडर की गई है 22,841। फोर्थ पोजीशन एक्वायर की गई है बाय द स्टेट अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से इन्हें रैंकिंग प्रोवाइड की गई है कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेट में कितना परसेंट एग्रीकल्चर किया जाता है, एज वेल एज एक एग्रीकल्चरल फैमिली की एवरेज मंथली इनकम क्या हो सकती है। उसके बेसिस पे ये सारी रैंकिंग प्रोवाइड की गई है, जिसे रिलीज किया गया है बाय नरेंद्र सिंह तोमर। पंजाब की कुछ मेन क्रॉप्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो पंजाब में वीट, राइस, मेज, बाजरा, शुगर केन, ये सारी बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, लेकिन सारी के सारी एग्रीकल्चर में से टोटल 80% कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द क्रॉप्स ऑफ राइस एंड वीट, यानी कि 80% पंजाब में राइस एंड वीट की फार्मिंग की जाती है। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर डेट 28 December 2022। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।